हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम फिर से लेकर चल रहे हैं अपने टारगेट को। टारगेट है एचटेट पीजीटी फिजिक्स एग्जाम विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन जुलाई 26 एंड लेक्चर नंबर 9 इट इज। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा है ये वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। वो कंसेप्ट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उसी कंसेप्ट पर हमारे एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, मींस ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं आज के कंसेप्ट की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि कंसेप्ट है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और एक मूविंग चार्ज पार्टिकल उसके अंदर एंटर कर जाता है तो उस पे कैसे फोर्सेस लगेंगे और वो कैसे मूवमेंट करेगा, मींस उसका मोशन कैसा होगा। तो चलिए करते हैं इसको स्टडी। ये टॉपिक हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट इन लिमिटेड अमाउंट, मींस बहुत थोड़ा सा डिस्कस किया था और ये कहा था कि आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड का केस। तो यहाँ पे 2-3 केस बनेंगे जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट कर देते हैं। यस, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब पार्टिकल एंटर करेगा और उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। देखिए मान लेते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, मींस यूनिफॉर्म भी है और बट उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हमारा पार्टिकल एंटर कर रहा है यहां से स्ट्रेट बट मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इन दैट केस इसका पाथ होगा सर्कुलर। ओके, तो यहाँ पे केस क्या बन जाता है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर्मूला हम यूज करते हैं F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। Q है चार्ज पार्टिकल का चार्ज, V है वेलोसिटी, B है मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा है एंगल बिटवीन V एंड B। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो थीटा जो होता है V और B के बीच का एंगल रहता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, QVB साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। जब ये थीटा 90 डिग्री होगा तो हमारा पाथ जो है वो क्या रहेगा, सर्कुलर रहेगा। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाती है। रिजल्ट रहेगा सर्कुलर मोशन, मींस पाथ जो है चार्ज पार्टिकल का वो कैसा रहेगा, सर्कुलर। फोर्स इस पे लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा क्योंकि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है सर्कल में। और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा जो वो होगा QVB। तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इक्वल हो जाएंगे, जिसकी वजह से mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू QVB। तो यहाँ पे v से v स्क्वायर कैंसल, मीन्स v इस तरफ है, इस तरफ v स्क्वायर है, तो v का स्क्वायर जो है वो इस v से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जब कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को, हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी, mv बाय QB। ठीक है, फोन को थोड़ा कर देते हैं साइलेंट, इसकी आवाज बहुत आ रही है। यस, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। देखिए अभी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पे जब एंटर करेगा तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए इसका कुछ टाइम पीरियड होगा। वो टाइम पीरियड होगा 2πr डिवाइडेड बाय v। 2πr यहाँ पे है सरकमफ्रेंस मींस डिस्टेंस, ठीक है, और v यहाँ पर है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल ने एंटर किया इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई
2πr/v। v की वैल्यू क्या थी, qb/m। सॉरी v की नहीं, r की वैल्यू क्या थी, qb, एक सेकेंड, r की वैल्यू है mv/qb। थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, बट वैल्यू पुट ही करनी है और कुछ नहीं है, 2π/v। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या थी, mv/qb, mv/qb। जब v से v यहाँ कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बच गया, 2πm/qb। ऑल राइट, फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, जो कि क्या आ गई, देखिए ऊपर वाले फॉर्मूला का यूज करके qb/2m। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, कई बार ऊपर ना मार्कर नहीं चलता। t इज इक्वल टू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस जो है यहाँ सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, दैट इज 2πr, वेलोसिटी इज v। ठीक है, तो 2π/v, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, mv/qb। ठीक है, v से v कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2πm/qb। ऑल राइट, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला किसका, टाइम पीरियड का। तो आपको याद इसके साथ ये भी रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड की उल्टी होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, qb/2πm। ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, जिसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल या एंटी पैरेलल, दोनों केसेस में रिजल्ट सेम रहता है। पार्टिकल रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, मीन्स पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। पार्टिकल यहां से आया स्ट्रेट, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी v है, बट थीटा इज इक्वल टू 0। तो फोर्स क्या हो जाएगा इसके ऊपर, 0। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। मास तो 0 हो नहीं सकता, मीन्स क्या चीज 0 हो गया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है, इट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से हमें पता चला कि पार्टिकल जिस वेलोसिटी से आया था, बिना डायरेक्शन चेंज किए सेम उसी वेलोसिटी से सीधा चला जाएगा। ठीक है, और यही अगर वेलोसिटी एंटी पैरेलल हो, मीन्स थीटा क्या हो जाए, 180 डिग्री। ठीक है, जब थीटा 180 डिग्री हो जाए तो उस केस में देखिए यहाँ पे पार्टिकल क्या करेगा, जैसे आया था बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो मोशन यहाँ पे भी कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यहाँ दोबारा कंप्लीटली डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने ये भी डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा 0 to 90 डिग्री। देखिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में हम अपने पार्टिकल को, चार्ज्ड पार्टिकल को एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी ना तो इधर से है ना ही 90 पे है, वेलोसिटी है किसी एंगल थीटा पे। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वो क्या बन रहा है, थीटा। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती हूँ, आगे एक्सटेंड कर देती हूँ, यहाँ पर कंप्लीट शो करने के लिए कि पाथ कैसा होगा। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ना तो परपेंडिकुलर है ना ही हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड है विद मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी के यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक होता है v cos थीटा और दूसरा हो जाता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज v sin थीटा। ठीक है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, v cos थीटा, v sin थीटा। अब इन दो कंपोनेंट का वेलोसिटी पे क्या असर आएगा, देखिए पार्टिकल दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, v परपेंडिकुलर भी और v हॉरिजॉन्टल भी। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल कहाँ घूमता है, सर्कल में, जैसे कि हमने पहले किया। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी तो उस केस में पाथ कैसा था, सर्कुलर। ठीक है, ऐसे। बट यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, कोई एंगल है थीटा। ठीक है, बट उसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है और एक पैरेलल मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, जिसका नाम है v cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाले का नाम दिया हमने v sin थीटा। तो पार्टिकल जो है वो सीधा भी मूव करेगा, मतलब आगे भी जाएगा, एंड सर्कुलर पाथ में भी मूव करेगा। तो ये जो पाथ मूव करेगा, दिस पाथ इज कॉल्ड हेलिकल पाथ या फिर स्पाइरल मोशन। आपने कोई नोटबुक ली होगी या कोई डायरी ली होगी, उसका स्प्रिंग देखा होगा, है ना, वो जो स्प्रिंग होता है उस स्प्रिंग की शेप कैसी होती है, ऐसी।
एक सेकेंड, ऐसी। ठीक है, तो ये कौन सा पाथ होता है? हेलिकल पाथ। ठीक, तो उस केस में पार्टिकल के मोशन की रेडियस क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं रेडियस। ठीक है, यहाँ पे स्पेस में कर लेते हैं, वहां तो डायग्राम से मैंने सारा स्पेस फिल कर दिया। रेडियस, ठीक। पहले जो रेडियस का फॉर्मूला था वो क्या था? mv/qb। पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में कौन मूव करता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ हम यूज करेंगे वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो रेडियस हमारी आ जाएगी mv sin थीटा बाय क्यूबी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या निकाला था? इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया था? टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारा क्या था? t इज इक्वल टू, बताइए आपकी टाइम पीरियड क्या था? 2 पाई r/v से हमने निकाला था 2 पाई m/क्यू बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके ये हमारा टाइम पीरियड आ गया था। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी भी यही रहेगा और ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, तो ये सेम रहने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक नई क्वांटिटी जिसका नाम है पिच। ठीक है, पिच होती क्या है? देखिए, ये पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है हेलिकल पाथ में। तो जब ये हेलिकल पाथ में मूव करता है तो दो सर्कल्स के बीच का जो गैप है, दिस वन, मतलब एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, बट वो मूव कैसे कर रहा है? हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है। ओके, तो जब वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो एक सर्कल को कंप्लीट होने में जितना पाथ लगता है, दैट इज कॉल्ड इट्स पिच। ठीक है, तो पिच में ट्रेवल करने के लिए, मीन्स आगे जाने के लिए, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है? v पैरेलल, विच इज v cos थीटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? v पैरेलल मीन्स v पैरेलल, यहाँ पे क्या लिया हमने? वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट। t लिया हमने टाइम पीरियड, जो कि हमें ऑलरेडी पता है 2 पाई m/क्यूबी। ठीक है, तो पिच का फॉर्मूला हमारे पास आ गया v पैरेलल की जगह v cos थीटा, टाइम पीरियड की जगह 2 पाई m/क्यूबी। तो ये है हमारा पिच का फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में यूज होता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो फ्रीक्वेंसी क्या थी? टाइम पीरियड का उल्टा, विच इज QB/2 पाई m। और ये भी सेम रहने वाली है। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे कंसेप्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन परपेंडिकुलर केस पे बेस्ड है, मींस V इज परपेंडिकुलर टू B हियर। मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे 0.01 टेस्ला। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? स्पीड दी हुई है, मीन्स V की वैल्यू दे दी है। कितनी है यहाँ पे? 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से Q क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो Q की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, mv/qb हमने यूज किया, तो यहाँ पे सोल्व किया तो ये आ गया। ऑल राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन था, सबसे इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे। जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि हमारे स्टेट के पेपर में आया हुआ है, उससे पहले रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थोड़ा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कोई काम नहीं करता, तो नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। W इज इक्वल टू F.D इज इक्वल टू 0। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा वेलोसिटी के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो स्क्रीन का मेरा है ये साइड पे कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है ए चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है, हेलिकल पाथ में मूव कर रहा है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस तरीके से है दैट कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होता है, ये मार्कर पता नहीं कहाँ चला जाता है। ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं V पैरेलल। ठीक है, वो कैसा है? इज ट्वाइस द कंपोनेंट ऑफ प्लेन, twice the component of in plane normal to the magnetic field। मीन्स जो V पैरेलल है वो किसके इक्वल है?
इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लेन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल मतलब वी परपेंडिकुलर, ठीक है। वी पैरेलल इज वी कोस थीटा, वी परपेंडिकुलर इज वी साइन थीटा। ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, वी पैरेलल एंड वी परपेंडिकुलर, ठीक है। वी पैरेलल होता है वी कोस थीटा, वी परपेंडिकुलर इज वी साइन थीटा। तो v से v यहाँ पे कैंसिल हो गया, कोस थीटा हमारे पास क्या आ गया, 2v साइन थीटा। यहाँ हमें निकालना है p बाय r, ठीक है। p यहाँ पे है पिच और r यहाँ पे क्या है, रेडियस। तो हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। पिच का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई m बाय क्यू बी इंटू v कोस थीटा। और रेडियस का फॉर्मूला क्या था, mv बाय क्यू बी। v के साथ यहाँ पे क्या था, v साइन थीटा। तो मैं इसको कहीं और लिख लेती हूँ, यहाँ शायद क्लियरली विजिबल ना हो। इट इज 2 पाई m बाय क्यू बी इंटू वी कोस थीटा डिवाइडेड बाय mv बाय क्यू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। m से m कैंसल, v से v कैंसल, m से m कैंसल, v से v कैंसल, क्यूबी से क्यूबी कैंसल। हमारे पास क्या बचता है, 2 पाई कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आती है 2 साइन थीटा, तो ये मैंने पुट कर दी यहाँ पे, डिवाइडेड बाय साइन थीटा आ गया। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, तो हमारे पास बच जाता है 4 पाई, फोर्थ ऑप्शन। सो दिस इज आवर आंसर। ऑल राइट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप नोट्स राइट कीजिए, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। उस पे बेस भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी हम कवर करेंगे। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर MCG, ठीक है। एंड इसके साथ ही थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी।